हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉलिड पेन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का एक टॉपिक जो कि वेक्टर से है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। अब यहाँ पे हम दो वेक्टर्स को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स होता है वो दो टाइप का होता है। एक हमारा होता है डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इसे हम क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। और दूसरा हमारा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। और इसे हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ओके, तो दो टाइप के हमारे वेक्टर, दो टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं वेक्टर में। एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट और एक होता है डॉट प्रोडक्ट। चलो अब हम इसको बारी बारी से देखते हैं। एक हम दो वेक्टर्स कंसीडर कर लेते हैं जो कि कितने एंगल पे लग रहे हैं? थीटा एंगल पे लग रहे हैं। किस एंगल पे लग रहे हैं? टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एट एन एंगल थीटा। सपोज एक वेक्टर ये हो गया वेक्टर ए, और एक वेक्टर ये हो गया वेक्टर बी। अब इन दोनों का एंगल कितना है? थीटा। तो अब आपको फाइंड करना है क्रॉस प्रोडक्ट और इनका डॉट प्रोडक्ट। सपोज आपको फाइंड करना है तो डॉट प्रोडक्ट पहले क्या होगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू cos थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो जो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा दैट इज वेक्टर ए डॉट, देखिए मैंने डॉट लगाया है यहाँ पे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू cos थीटा। इसी तरीके से जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू sin थीटा। तो a डॉट b क्या है? a b cos थीटा और a क्रॉस b क्या है? a b sin थीटा। ओके, अच्छा यहां पे वेक्टर a डॉट b ले लो या वेक्टर b डॉट a ले लो, दोनों बराबर आएंगे। ओके, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में, किसमें? क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हमने यहां पे लिखा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, वो वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a के बराबर नहीं होगा। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b वेक्टर b क्रॉस a के बराबर नहीं होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? वहां पे होगा लेकिन वहां पे नहीं होगा। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे, तो ये देखेंगे अब हम लोग कि यहाँ पे a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a और यहाँ पे a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। अच्छा, क्या होता है बेसिकली इसका जो रिजल्ट है, यहाँ पे जो रिजल्ट है इसका, वो कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। और इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या होती है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। मतलब कि a डॉट b जो है ये स्केलर क्वांटिटी है और a क्रॉस b जो है ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब a डॉट b में कोई डायरेक्शन नहीं होगा और a क्रॉस b में डायरेक्शन होगा। तो a क्रॉस b की डायरेक्शन कैसे निकाली जाएगी? वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b की डायरेक्शन कैसे निकाली जाएगी? तो उसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। देखो हमें क्या निकालना है? a क्रॉस b की डायरेक्शन। तो हम अपना हाथ a के पैरेलल रखेंगे। विल कीप आवर palm parallel to a and curl your fingers towards b। अपनी फिंगर्स हम b की तरफ कर्ल करेंगे क्योंकि a क्रॉस b है ना। तो देखिए डायरेक्शन a क्रॉस b की कैसे आ रही है? ऐसे बाहर को, ये बाहर को आ रहा है। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b किधर को आ रहा है? बाहर को तरफ आ रहा है।
तो ये क्या आया हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसी तरीके से अगर बी क्रॉस ए निकालना होता तो देखिए फिर से हम बी की तरफ फिंगर पाम रखा, अब देखो ए की तरफ कर्ल करना है तो ऐसे कर्ल हो पाएगा? ऐसे तो कर्ल हो नहीं पाएगा, इसीलिए हम ऐसे करके रखेंगे, अब ये कर्ल हो जाएगा ऐसे करके। तो बी क्रॉस ए किधर को जा रहा है? अंदर को जा रहा है। ए क्रॉस बी देखिए बाहर को आ रहा है और बी क्रॉस ए अंदर को जा रहा है, मतलब कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। वैल्यू दोनों की सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? ऑपोजिट होगी। आई बात समझ में? अच्छा, अब अगर थीटा 0 है, अगर हमारा एंगल कितना है? 0 है, एंगल कितना है? 0, तो a डॉट b क्या हो जाएगा? देख लेते हैं। तो हमारा a डॉट b क्या हो जाएगा? तो a डॉट b क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो इसका मतलब a डॉट b क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो 0 डिग्री पे a डॉट b क्या होता है? आपका मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ऐसे ही a क्रॉस b देख लेते हैं 0 डिग्री पे, तो a क्रॉस b क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन 0। अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0, तो इसका मतलब 0 डिग्री पे a क्रॉस b क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। a क्रॉस b क्या हो जाएगा? 0 डिग्री पे 0 हो जाएगा। अब हम एंगल बदल के देख लेते हैं, ये तो हो गया 0 डिग्री पे। ऐसे ही अगर हमसे बोला जाए 90 डिग्री, थीटा कितना हो? अगर थीटा अगर कितना है? सपोज 90 डिग्री है, थीटा कितना है? 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ये मिनिमम हो गया ना, ये क्या हो गया? मिनिमम हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप a डॉट b क्या होगा? यहाँ पे a डॉट b क्या होगा? तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू cos 90, क्योंकि 90 डिग्री है दोनों के बीच का एंगल। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0, तो इसका मतलब वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या हो जाएगा? 0, तो क्या हो गया? 90 डिग्री पे मिनिमम हो गया। क्या हो गया? मिनिमम हो गया। और ऐसे ही यहाँ पे भी आप देख लीजिए, क्रॉस में भी देख लीजिए, क्या हो जाएगा? वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू साइन 90। क्या हो जाएगा? साइन 90। अब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, और ये यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम। तो जब थीटा 0 डिग्री है, जब थीटा 0 डिग्री है, तो a डॉट b क्या है? a इंटू b, और वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, और a क्रॉस b क्या होगा? वो 0 होगा, जो कि मिनिमम वैल्यू होगी। और जब थीटा 90 डिग्री है, जब थीटा कितने डिग्री है? 90 डिग्री है, तब a डॉट b क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जो कि मिनिमम होगा, और a क्रॉस b क्या हो जाएगा? ab, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होगी। अच्छा, अब एक मैं यहाँ पे और दिखा देता हूँ, थीटा इज इक्वल टू अगर 45 डिग्री है, थीटा अगर हमारा कितना है? 45 डिग्री है, तो a डॉट b और a क्रॉस b क्या होंगे? तब देखिए मैं इस बॉक्स में दिखा रहा हूं आपको, a डॉट b क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू cos 45। अब cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b अपॉन में √2, अपॉन में √2। इसी तरीके से अगर वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b होता तो क्या होता? मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन 45 हो जाता। अब क्या हो जाता? साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, तो इसका मतलब ये भी क्या आ जाता? यही आ जाता, और ये भी क्या आया? यही आया। तो इसका मतलब 45 डिग्री पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a क्रॉस b
इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट बी, और वो कितना होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बाय रूट 2। क्यों? क्योंकि a डॉट b क्या हुआ, a b cos 45, और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 बाय रूट 2, तो ये अपॉन बाय रूट 2 आ गया। और a क्रॉस b क्या हो जाएगा a b sin 45, और sin 45 की भी वैल्यू क्या होती है 1 बाय रूट 2, तो ये क्या आ गया a b बाय रूट 2 आ गया। तो 45 डिग्री पे a डॉट b और a क्रॉस b दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। ठीक, ये तो हमारी हो गई इतनी बात। अब जरा हम थोड़ी सी और बातें देखें, यूनिट वेक्टर्स की बात कर लें इसी में। अब अगर हम किसकी बात करें, यूनिट वेक्टर्स की बात करें। अच्छा, ये जो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कम्युटेटिव प्रॉपर्टी, वो अभी हम बाद में देख लेंगे। पहले हम लोग यूनिट वेक्टर्स की बात करते हैं कि यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पता है 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं, एक x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पे। तो एक क्या हो गया हमारा x, y और z। ठीक, तो x के अलावा जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है i कैप। ओके, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें पता है क्या होता है 1 होता है। y के अलावा क्या होता है j कैप, और z के अलावा क्या होता है k कैप। और तीनों के बीच का एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। तीनों के बीच का एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। अब देखो, अगर हमसे बोला जाए वेक्टर i डॉट i, तो क्या होगा, अभी देखिए क्या होगा। अब i और i के बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री होगा। भाई i और i के बीच में तो कोई एंगल ही नहीं होगा ना, तो 0 डिग्री होगा। तो क्या हो जाएगा, अब i का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ i इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ i इनटू cos 0, तो क्या हो जाएगा 1 इनटू 1, और cos 0 की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आई बात समझ में? इसी तरीके से j डॉट j भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि j और j के बीच का भी एंगल कितना होता है 1। इसी तरीके से k डॉट k भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि k और k के बीच का भी एंगल कितना होता है 1। तो हमें यहां से क्या पता चला, वेक्टर i डॉट वेक्टर i इज इक्वल टू वेक्टर j डॉट वेक्टर j इज इक्वल टू वेक्टर k डॉट वेक्टर k इज इक्वल टू 1। तो अगर सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, सेम यूनिट वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। मतलब i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k, और वो क्या होगा 1 होगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम i और j का प्रोडक्ट करते हैं, i डॉट j, अब हमें पता है i जो है वो परपेंडिकुलर है j के, और j परपेंडिकुलर है k के, मतलब तीनों एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है। तो अब i डॉट j क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ i इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ j इनटू cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसी तरीके से j डॉट i भी क्या हो जाएगा, j डॉट k भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और i डॉट k भी क्या हो जाएगा आपका, i डॉट k भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, i डॉट j इज इक्वल टू j डॉट i इज इक्वल टू j डॉट k इज इक्वल टू k डॉट j इज इक्वल टू i डॉट k इज इक्वल टू k डॉट i इज इक्वल टू क्या होगा 0। i j ले लो या j i ले लो, j k ले लो या k j ले लो, i k ले लो या k i ले लो। तो अलग अलग दोनों यूनिट वेक्टर्स में से अगर सेम यूनिट वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं डॉट प्रोडक्ट में, तो वो कितना आएगा 1 आएगा, और i या j या k आपस में अगर उनका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो वो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, दो वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट देखते हैं, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट देखते हैं, फिर हम उसी में क्रॉस प्रोडक्ट की भी बात करेंगे, ठीक है। पहले हम क्या देख लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो अब अगर मान लो एक वेक्टर है, क्या है, वेक्टर a इज इक्वल टू
AXI प्लस AYJ प्लस AZK, और एक है वेक्टर B जो कि क्या है BXI प्लस BYJ प्लस BZK। ये हमारे दो वेक्टर्स हैं। अब आपसे क्या कहा गया, क्या फाइंड करिए, वेक्टर A डॉट वेक्टर B फाइंड करिए। तो चलो वेक्टर A डॉट वेक्टर B फाइंड कर लेते हैं। तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्या हो जाएगा, पहले ये लिख लो, क्या हो जाएगा AXI प्लस AYJ प्लस AZK डॉट AXI प्लस AYJ प्लस AZK डॉट, क्या यहां पर लिख लीजिए वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू लेके चल रहे हैं डॉट, क्या हो जाएगा BXI प्लस BYJ प्लस BZK। ओके, इन दोनों का हमें क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो कैसे करेंगे, पहले A को इन सबसे मल्टीप्लाई करो करके, तो AX इंटू BX क्या होगा, AX इंटू BX, I और I, तो क्या हो जाएगा I डॉट I प्लस AX का अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो AX इंटू BY, AX इंटू BY, तो I का J से हो गया, तो क्या हुआ I डॉट J, फिर प्लस AX इंटू BZ, अब इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ तो AX इंटू BZ, तो क्या हुआ I डॉट K, क्या हुआ ये I डॉट K, तो क्या हुआ ये देखो फिर से AX BX I डॉट I, AX BY I डॉट J, AX BZ I डॉट K। ठीक, अब AY का सबसे ऐसे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा AY BX J डॉट I, J डॉट I प्लस AY BY J डॉट J प्लस AY BZ J डॉट K। ठीक, इसी तरीके से AZ का मल्टीप्लाई करो, है ना, अब AZ BX तो क्या हो जाएगा प्लस चल रहा है प्लस AZ BX K डॉट I प्लस AZ BY K डॉट J प्लस AZ BZ K डॉट K। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा जो मैं रेड से ब्लू से अंडरलाइन करता हूं I डॉट J या I डॉट K या J डॉट I या J डॉट K या K डॉट I या K डॉट J, ये सारे क्या हो जाएंगे जीरो, क्या हो जाएंगे जीरो। ठीक, अब ग्रीन वाले देखिए I डॉट I 1 हो जाएगा, तो देखिए यहां नीचे क्या बचा AX BX बचा, क्योंकि AX BX into 1 is equal to AX BX, फिर ये 0 0 0, फिर J डॉट J भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो क्या बचा प्लस AY BY बचा। ठीक, फिर 0 0 0, फिर K डॉट K भी क्या होता है 1 होता है, तो हमारे पास क्या बचा प्लस AZ BZ बचा। तो ये हमारा क्या आ गया वेक्टर A डॉट वेक्टर B, हमारा सिंपल क्या आएगा AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ। अब इसमें देखो कहीं भी I या J या K है नहीं है, इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है इसमें I J K है नहीं, मतलब डायरेक्शन वेक्टर नहीं है, इसका मतलब ये कौन सी क्वांटिटी हो गई स्केलर क्वांटिटी हो गई। कौन सी क्वांटिटी हो गई स्केलर क्वांटिटी हो गई। इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज एक वेक्टर A है, वो क्या है 2i प्लस 3j माइनस k। ठीक, एक वेक्टर B है, वो कितना है माइनस का 3i माइनस का j प्लस 4k। अब कोई बोले आपसे A डॉट B निकालो, तो देखो AX BX मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6 माइनस प्लस माइनस, तो यह माइनस 6, फिर 3 1 3 माइनस प्लस माइनस 3, 4 1 4 माइनस प्लस माइनस 4, तो कितना हो गया माइनस 13 आंसर हो गया।
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ है तो है नहीं। आई वाले का इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल, आपका कोई भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकल आएगा। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट की। किसकी बात कर लेते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। तो फिर से वही आई जे के आपके यूनिट वेक्टर्स हैं। कितने यूनिट वेक्टर हैं? ये हो गया आपका इसके अलोंग आई, ये क्या हो गया जे, और ये क्या हो गया के। ठीक, अब सपोज आपसे कहा जाए आई क्रॉस आई, आई जे और के, ये आपके तीन वेक्टर्स हो गए। अब सपोज आपसे कहा जाए आई क्रॉस आई, क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आई इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई। आई और आई के बीच में एंगल कितना है? 0। तो क्या हो जाएगा वो? साइन 0। अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो 0 इनटू ये 0 हो गया। तो इसी तरीके से आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के, क्या हो जाएगा? 0। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में क्या हो रहा था? ये 1 हो रहा था। और क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे या के क्रॉस के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से आई क्रॉस जे क्या होगा? आप देखिए, आई क्रॉस जे क्या होगा? आप कैसे निकालेंगे? आई क्रॉस जे देखिए ऐसे करके आ रहा है, तो आई क्रॉस जे क्या होगा? के होगा। ठीक है, और जे क्रॉस आई क्या होगा? माइनस के होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? तो आई क्रॉस जे क्या होगा? देखिए आई क्रॉस जे क्या हो रहा है? बाहर आ रहा है दूसरा वेक्टर के, तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा? माइनस के। तो इस तरीके से हम सारे निकाल लेंगे, बट वो थोड़ा क्या हो जाएगा? टिपिकल हो जाएगा। तो एक हम लोग ट्रिक यूज कर सकते हैं। ये मैं हटा देता हूं, यहाँ पे वो ट्रिक लिख देता हूं जो भी है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे लिखा मैंने आई, फिर ये एरो गया, मैं भी ऊपर वो नहीं लगा रहा हूं। आई से कहां आए हम? जे पे, जे से कहां आए हम? के पे, फिर के से हम ऐसे करके वापस कहां आ गए? हम आई पे आ गए। ठीक है, तो अब अगर हम एरो के अलोंग जा रहे हैं तो पॉजिटिव, और एरो के अपोजिट जा रहे हैं तो नेगेटिव। जैसे कि आई क्रॉस जे एरो के साथ जा रहे हो तो क्या आएगा? के। ठीक, फिर जे क्रॉस के एरो के साथ जा रहे हो तो अगला क्या आया? आई। समझे? अब मान लो के क्रॉस आई क्या होगा? देखो के क्रॉस आई क्या हो जाएगा? जे। अगर एरो के अपोजिट जा रहे हो कोई बोले आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के, आई से के जा रहे हो ना, आई क्रॉस के, देखो आई क्रॉस के, तो आई से के जाओ, आई से के जा रहे हो तो उल्टा जा रहे हो, तो मतलब क्या आ जाएगा? माइनस का जे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का जे आ जाएगा। तो अब इसी कॉन्सेप्ट से अब हम दूसरा देखते हैं। क्या देखते हैं? अब हम क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं। सपोज फिर से यही दो वेक्टर है हमारे, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है? क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये क्या हो जाएगा? जहां जहां हमारा डॉट है, ये डॉट प्रोडक्ट की जगह क्या हो जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या आ जाएगा? क्रॉस आ जाएगा। तो यहां भी देखिए, ये जहां जहां डॉट है ये क्या हो जाएगा? क्रॉस। ये भी क्या हो जाएगा? क्रॉस। ये भी क्या हो जाएगा? क्रॉस क्रॉस क्रॉस। हर जगह जहां जहां डॉट है वो, अब क्योंकि ये क्या हो गया? क्रॉस प्रोडक्ट हो गया ना। मल्टीप्लिकेशन पूरा सेम है, लेकिन ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया? क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अब क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया है तो इसमें हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? इसमें हम वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो हमने लिख रखा है। ठीक है, तो यहां पे भी कोई कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं आपको, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब जो ग्रीन वाले से, जो ग्रीन से मार्क है, देखो अब देखिए आई क्रॉस आई ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि आई क्रॉस आई 0 होता है, ये खत्म। फिर ऐसे ही अब जे क्रॉस जे वाला, पहले ये 1 हो रहे थे यहाँ पे, फिर उससे हो रहा था, लेकिन अब ये क्या हो रहे हैं? यही वाले टर्म क्या हो गए? 0 हो गए। यही वाले टर्म हमारे क्या हो गए? 0 हो गए। ठीक है, तो अब हम किसके साथ रह गए? यहाँ पे देखते हैं। अब हमें क्या चाहिए? ए क्रॉस बी हमें चाहिए। तो जो हमारा ए क्रॉस बी है वो क्या हो जाएगा? देखते हैं। तो ax by क्या लिखा? ax by।
अब आई क्रॉस जे है तो आई जे क्या आया, के प्लस का, तो यहां पे क्या आ गया, वेक्टर के आ गया साथ में। ठीक, फिर अगला कौन सा है, ये ax bz, क्या आया, ax bz आया। ठीक, ax bz आया। तो ये क्या है, i क्रॉस के, तो देखो i क्रॉस के कैसे जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो, देखो i क्रॉस के उल्टा जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, माइनस का j, तो यहां मैंने माइनस लगा दिया और ये क्या लिख दिया, j लिख दिया। फिर इस पे आओ, ay bx, क्या आया, ay bx, क्या लिखा, ay bx लिखा। j क्रॉस i है तो j क्रॉस i कैसे जा रहे हो, देखो j क्रॉस i, तो j से i कैसे जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस के हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, के लिख दिया। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब आगे बढ़ो, j क्रॉस के ay bz, क्या हुआ, ay bz हुआ। तो j क्रॉस के, तो j क्रॉस के सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, j से k, तो क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। तो ये प्लस का क्या हो गया, i हो गया। ठीक, फिर इस पे आए, क्या आ गया, j क्रॉस i। अब इस पे आए az bx, क्या हुआ, az bx, az bx, k क्रॉस i, तो k क्रॉस i कैसे जा रहे हो, देखो k से i एरो की डायरेक्शन पे हो तो क्या हो जाएगा, j हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, j हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा क्या आया, k क्रॉस j, az by, क्या हुआ, az by, क्या हुआ, k क्रॉस j, तो k क्रॉस j क्या होगा, k क्रॉस j, तो k से j कैसे जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो, तो k क्रॉस j क्या हो जाएगा, माइनस का i हो जाएगा। तो यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, i लगा दिया। तो i बात समझ में, तो इसके बेसिस पे हम लोगों ने इसको कर लिया। तो अब देख लेते हैं a क्रॉस b क्या आता है। तो हमारा a क्रॉस b क्या आएगा, तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्या है, यहाँ पे देखो पहले आई वाला ले लो, ये i और ये i, तो i कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, ay bz माइनस az by, क्या आया, ay bz माइनस az by i आया। ठीक, फिर प्लस, अब कौन सा वाला ले लोगे, k वाला ले लोगे, j वाला ले लोगे, तो ये az bx क्या आया, az bx माइनस ax bz क्या आया, j। मैं इसको थोड़ा सा दूसरे मार्कर से लिख दूं, क्या हो गया आपका, देखिए ध्यान से, पहले i वाला लिया हमने तो i कॉमन आया, तो ये क्या आया, दिस इज इक्वल टू ay bz माइनस az by i आ गया। फिर प्लस प्लस, अब j वाले के साथ हम लेके चलेंगे, तो j वाले में क्या है, az bx, क्या है, az bx माइनस ax bz क्या हो गया, j हो गया। ठीक है, az bx माइनस ax bz। फिर k वाला आया तो प्लस k के साथ हमारा क्या आया, ax by, क्या आया, ax by माइनस ay bx, तो ये हमारा क्या आया, a क्रॉस b आया, क्या है, ये वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b हमारा ये आ गया। अब यहाँ पे आप एक चीज और नोट कर सकते हैं कि देखो जब i है तो x वाला टर्म नहीं होगा, देखो i के साथ y और z, ठीक, j के साथ z और x और k के साथ x और y। तो i के साथ x नहीं है, j के साथ y नहीं है और k के साथ z नहीं है, तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। और देखो इसके रिजल्ट में i भी है, j भी है, k भी है, तो इसका मतलब जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप बार-बार ऐसे करोगे तो आपको बड़ा टिपिकल सा पड़ जाएगा, है ना, ऐसे करने में आपको क्या पड़ जाएगा, टिपिकल सा पड़ जाएगा। तो इसीलिए हम क्या यूज करेंगे, दूसरा मेथड यूज करेंगे
मैट्रिक्स वाला मेथड यूज करेंगे, डिटरमिनेंट्स वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। मैं उससे करके दिखाता हूं, देखना यही आंसर आएगा। चलिए हम ले लेते हैं, दो वेक्टर है, हमें क्या निकालना है, a क्रॉस वेक्टर b निकालना है। क्या निकालना है हमें, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b निकालना है। तो कैसे करोगे, देखो अब अंतर क्या है, हमें क्या निकालना है, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b निकालना है। क्या निकालना है, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b निकालना है। तो क्या करें उसके लिए, पहले हम लोग क्या करें, पहले तो ऊपर वही लिख लो, i j और k, ठीक, i j और k। उसके बाद a क्रॉस b है तो पहले a के टर्म लिख लो, क्या हो जाएगा, ax ay az, फिर b के टर्म लिख लो, क्या हो जाएगा, bx by bz, ठीक है। तो और ऊपर क्या लिख लो, ये ट्रिक बता रहा हूं क्यों होता है ये, वो भी बताएंगे, प्लस माइनस प्लस, ये प्लस क्यों, माइनस क्यों, प्लस क्यों, ये रो और कॉलम होती है -1 की पावर, उससे हमें मिलता है। खैर अभी मैं इसको नहीं डिस्कस करूंगा, बस ये याद रखो, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, क्या लगा दिया, प्लस माइनस प्लस लगा दिया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कैसे क्या होगा, तो दिस इज इक्वल टू, पहले i की रो और कॉलम ले लो, तो यहां पे मैं ब्रैकेट में क्या लगा दिया, i, इससे पहले क्या है, प्लस, तो कोई टेंशन ही नहीं है, प्लस है तो ऐसे ही रहने दो। अब देखो ये गायब कर दो पूरा और ये गायब कर दो, ठीक है, तो ये मैंने गायब कर दिया। अब देखो हमारे पास क्या बचा, केवल इतना पार्ट बचा, देखिए ये मैंने ऐसे करके ये पूरा छुपा दिया, ओके। अब हमारे पास केवल इतना बचा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इनटू दिस, a by bz, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यहां क्या आएगा, a by bz माइनस, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, माइनस az by, आया समझ में कि नहीं आया। हमने क्या किया, i वाले टर्म को क्या कर दिया, गायब कर दिया, i वाले टर्म को मतलब दोनों तरफ से क्या कर दिया, गायब कर दिया, ऐसे और ऐसे क्या कर दिया, गायब कर दिया, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ओके। तो ये क्या था आपका ax और ये क्या था bx, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, j, j के ऊपर क्या लिखा हुआ है, माइनस प्लस, तो यहाँ क्या लगा दिए, माइनस लगा दीजिए। अब फिर से वही प्रोसेस, पूरा फिर से वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा, जब हमने माइनस लगा दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर क्या लिख लीजिए, j लिख लीजिए। अब ऐसे और ऐसे फिर से गायब हो जाएगा, देखो मैं ऐसे ही डायरेक्ट गायब कर रहा हूँ, ये पूरा गायब हो गया j का, ऐसे और ऐसे भी गायब हो जाएगा। तो देखो क्या बचा, ax bz, क्योंकि मैंने छुपा लिया ना, तो क्या बचा, ax bz, क्या बचा, ax bz माइनस bx az, या फिर az bx, ठीक है। अब वापस मैं दिखा देता हूं आपको, j यहाँ पे था ही, और ये क्या था, ay और ये क्या था, by, ठीक है। फिर k वाला टर्म के साथ जब आप करेंगे तो प्लस क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। अब k वाला छुपा लो, देखो कितना बचा, इतना बचा, इधर छुप गया, ax by क्या हुआ, ax by माइनस ay bx, माइनस ay bx, ay bx, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए यहां से वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b आपका कितना है, देखो ay bz माइनस az by i, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, प्लस, अब ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, माइनस माइनस प्लस, az bx माइनस ax bz प्लस, ओ जे तो लगाया ही नहीं, जे लगा लेना भाई वरना गड़बड़ हो जाएगी, ax by माइनस ay bx के। तो अब देखिए इसको और इसको मैच कर लीजिए, देखिए सेम ही आपका आएगा। एक बार और समझा देते हैं, मैं फटाफट समझा देता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला है, a क्रॉस b है, तो पहले i j के लिख लिया, a के टर्म लिख लिए, फिर b के टर्म लिख लिए। अब प्लस माइनस प्लस,
तो आई वाला लिखा मैंने यहाँ पे, तो आई वाला इधर और इधर से छुपा लिया, तो क्या बचा a by bz माइनस az by, ठीक, आई आ गया। फिर j है तो माइनस साइन है तो माइनस लगा दिया और j वाला छुपा लिया, तो क्या बचा ax bz माइनस az bx, ठीक। फिर k वाला है तो मैंने k वाला पूरा छुपा लिया क्योंकि प्लस है तो प्लस लगा हुआ है k, तो ये क्या हो जाएगा ax by माइनस ay bx। फिर ये मैंने संदर्भ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा क्या आ गया a क्रॉस b आ गया। अब अगर b क्रॉस a पूछा होता उसने तो हम क्या करते, b वाला टर्म ऊपर लिख देते और a वाला टर्म नीचे लिख देते। b क्रॉस a में ये जो पूरी लाइन है ये यहाँ आ जाएगी और ये वाली लाइन कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। फिर आप पूरा वही प्रोसेस करेंगे तो ये सारी जो अगर b क्रॉस a पूछा तो ये इधर और ये इधर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? तो ये हमारा क्या हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, अब जो मैंने छोड़ा था वो कुछ प्रॉपर्टीज हैं बहुत ही नॉर्मल सी, वो आप देख लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की पहला कि a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a होता है, लेकिन a क्रॉस b वो b क्रॉस a के बराबर नहीं होता है, ठीक है। फिर अगर ऐसे है a डॉट वेक्टर a डॉट b डॉट c है ना, तो क्या हो जाएगा वेक्टर a डॉट b फिर डॉट c हो सकता है। इसी तरीके से क्रॉस में भी अगर वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c है तो वो क्या हो सकता है, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b फिर क्रॉस वेक्टर c हो सकता है, ठीक है। फिर अगर वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर c है तो ये क्या हो सकता है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर a डॉट वेक्टर c हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ भी वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर c है तो वो क्या हो सकता है, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c हो सकता है। इस टाइप की जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो दोनों वेक्टर्स के लिए हैं, ओके। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स क्या हो गया है, कवर हो गया है। अब अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली नीचे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, आप व्हाट्सएप करिए, कोई भी करिए, हम उसको रिजॉल्व करेंगे एनी टाइम। और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करिए, लोगों के साथ शेयर करिए। तो सॉलिड ब्रेन क्लासेस में आप आइए, ऑफलाइन क्लासेस के लिए भवानी बाजार पे के पास में चंद्रिका टावर पे हमारा ऑफलाइन सेंटर है, वहां पे आप आइए। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।